हेलो स्टूडेंट, जो आपके मन में जो सवाल चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग को एग्जाम देने से पहले सोच रहे होंगे कि क्या घबराहट हो रही है, ठीक है। उसके अलावा OMR सीट कैसे भरें, कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्या वहां पे हम लोग जाएंगे तो एग्जाम सेंटर में क्या क्या ले करके जाएंगे, किस तरह से जो है कॉपी में हम लोग सब्जेक्टिव लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव को किस तरह भरेंगे। तो ये सारे सवालों को जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। घबराना नहीं है, आराम से जो है एग्जाम देना है। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि पहला सवाल क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जब रूम से निकलते हैं तो सबसे पहले कि क्या लेकर के हम लोग स्कूल पहुंचे जहां आपका सेंटर भेजा है। जैसे कि सबसे उसके बाद अगर आप कॉलेज में चले जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं जहां आपका सेंटर भेजा है, वहां घबराहट होती है जिसकी वजह से आप लोग जो है आप अपना जो है क्वेश्चन आंसर भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। उसके अलावा दूसरा सवाल है OMR सीट को कैसे भरे, ये आपका माइंड में चल ही रहा होगा। उसके अलावा कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या है सर, ये भी बता दीजिए। चलिए ये भी हम बताएंगे। चौथा नंबर है आपका नंबर ज्यादा लाने की क्या ट्रिक है सर, ये भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा टाइम जो है आपको कभी कभी मैथ के दिन एग्जाम में आप लिखते जाते हैं फिर भी क्वेश्चन छूट जाता है टाइम की वजह से, तो वो टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है ये भी बताएंगे। और सही सवाल लिखें पहले या जो है नंबर वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर देते चले। तो ये सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं परवेज आलम, आप देख रहे हैं आलम एजुकेशन चैनल पर ये वीडियो। चलिए सबसे पहले सवाल को हम लोग क्लियर करते हैं कि आपको जब भी अपने एग्जाम में जाए तो सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्या है, डॉक्यूमेंट है, उस सारे डॉक्यूमेंट को आप ले करके जाए जहां आपका सेंटर भेजा है। जैसे कि एडमिट कार्ड होता है या और सब जो भी डॉक्यूमेंट है, पंजीयन है, या आप एक आधार कार्ड तो जरूर ही लेके जाए। क्या चीज, आधार कार्ड, क्योंकि आपका अगर एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो वहां पे सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप लोग जो है जा करके वहां से वहां पे सेंटर पर मिल जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा जो है आपके सवाल है कि यदि आप चल जाते हैं तो आप जो है जब एंट्री हो जाती है, क्योंकि वहां पे चेक होती है, सिक्योरिटी रहते हैं, तो उससे नहीं घबराना है, क्योंकि वो आप ही के लिए रखे गए हैं जो कि आपको सहूलियत पहुंचाएंगे, वो आपके हेल्प करने के लिए रखे गए हैं। जैसे ही आप मान लीजिए एग्जाम सेंटर के अंदर इन हो जाते हैं, इन होने के बाद आपका पहला सवाल ये है कि हम लोग सर क्लास में एंट्री कर गए तो कैसे बैठेंगे। जैसे ही आप एंट्री कर जाइएगा तो आप अपना सीट नंबर, आपके गेट पर सटा रहता है वो तो पहले ही पता चल जाएगा किस रूम में कितने नंबर पर है। आप अपने बेंच पर जाइए बैठने। तो बैठने से पहले अपने इर्द गिर्द इधर उधर देखिए, कहीं पर आपको कोई कागज नजर तो नहीं आ रहा है या चीट नजर तो नहीं आ रहा है, उसको ध्यान से देख लेना है। और उसके बाद अपने बेंच को, अपने जो है डेस्क को देख लेना है कि उसमें भी तो कहीं छुपाया हुआ नहीं ना है कुछ। उसके बाद आपको बैठ जाना है। शांति से बैठने के बाद आपको जो है दिल में, माइंड में चल रहा होगा ये कि कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, किस तरह OMR सीट लिखेंगे, तो वो सब सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए ओरिजिनल कॉपी के लेकर के आए हैं जिससे आपको 100% समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सर हम घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। आपको जब वैसा महसूस हो कि हम घबराए हुए हैं तो आप लंबा सांस लीजिए, कुछ सेकंड के लिए लंबा सांस लेके और कुछ सेकंड रोक लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज कीजिए, यानी धीरे धीरे सांस को छोड़िए। और जैसे सांस को छोड़ेंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, महसूस होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, यानी 3 बार ऐसे करना है। उससे आपका माइंड और आपका बॉडी समझ जाएगा कि हम लोग अच्छा हो गए हैं और आपको अच्छा महसूस होगा। उसके बाद आपको जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका OMR सीट, क्या है, OMR सीट कैसे भरे। तो OMR सीट को भरना है तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपका OMR सीट इस बार इस तरह के आने वाले हैं। पहले से फोटो छापा रहेगा,
ठीक है, और सब भी सारी जानकारी आगे दे रहे हैं इसको जूम करके, ठीक है। उसके नीचे जो है क्वेश्चन सवाल कितना है वो सारे नंबर दिया रहेगा इसमें। उसके अलावा चलिए हम लोग इसको अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि इस कॉपी में नाम, नंबर, रोल कोड, रोल नंबर सब पहले से छपा रहेगा। जैसे यहाँ पे जूम करके हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे जो है ये आपका कॉपी का बारकोड है, इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। OMR नंबर भी आपका पहले से छपा रहेगा। ये आपका OMR नंबर है जो कि आपके एग्जामिनर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। फिर कर है परीक्षार्थी का नाम, ये भी इस बार पहले नहीं छपा रहता था, इस बार आपका जो है नाम छपा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते थे। इसीलिए ने बोर्ड ने निर्णय लिया कि हम सारे इंफॉर्मेशन जो आपका है, डाटा जो है आपको हम फिलअप करके देंगे। तो आपका नाम पहले से भरा रहेगा OMR शीट पर। उसके बाद आपका रोल कोड, रोल नंबर आपका पहले से ही उस पे कोड फुल लिखा रहेगा, और आपका सब्जेक्ट कौन है ये भी लिखा रहेगा। उसके अलावा आपको पंजीयन संख्या जो होता है वो भी लिखा रहेगा। उसके अलावा पाली, फर्स्ट पाली में है आपका एग्जाम या सेकेंड पाली में। उसके बाद तिथि रहेगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है। ये सारे जो है एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ये कॉपी है कि नहीं है, आपका OMR शीट है कि नहीं। आप अपने फोटो देखिएगा तो शायद आपको ही पता चल जाएगा कि ये मेरा ही है। थोड़ा सा नाम हमको देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ये पूरा फिलअप करके आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि प्रश्न पत्र संख्या क्या है, कैसे क्या लिखें, ये हमें बता दिए सर कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये प्रश्न जो है प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है आपका क्वेश्चन जो कि ये पूरा आपको दिख रहा है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि आपको मिलेगा। इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट कॉर्नर पर यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक कोई नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है वही चीज जो आपके यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या लिखा है, वही यहाँ पे लिखा है। इसी प्रश्न पत्र संख्या को यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। ये सब फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपका दूसरा काम, चलिए क्या होता है। दूसरा काम आपका है कि ये तो हम लोगों ने फिलअप कर रखा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है इसको फिलअप कर दिए। दूसरा काम यही है कि परीक्षा केंद्र के नाम यानी लिखना है कि आपका केंद्र कहाँ पे भेजा है, कहाँ पर आपका एग्जाम किस स्कूल में भेजा है, उसका नाम लिखना है। जो आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहता है उसको देख करके यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे NKS पकड़ी अमलवा, चाहे जो भी है, नरकटियागंज या जो भी है, बेतिया जो भी है, वो सारे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। यानी इसके कहने का अर्थ ये है कि जो स्टूडेंट है उनका जो एग्जाम दे रहे हैं उनका यहाँ पे जो है क्या करना है, साइन करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है परवेज आलम लिख देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भिक्षक इस कोठा में, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये कॉलेज का काम है। यहाँ पे जो एग्जामिनर जो आपके एग्जाम हॉल में है वो यहाँ पे साइन करेंगे, इसमें नहीं आपको कुछ करना है, और ये उस स्कूल का काम है, ठीक है। दूसरे ओर चलते हैं। दूसरा बात क्या है यहाँ पे समझ लीजिए एक बार ध्यान से। दूसरा काम चलता है, ये भी हम लोग फिलअप कर लिए, ये भी फिलअप कर लिए हैं, ये भी फिलअप कर लिए हैं। और ये किसका काम है, ये जो आपसे एग्जाम दिलवा रहे हैं वहां पे आपके रूम में उनका हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पे केंद्र का हस्ताक्षर होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र सेट कोड लिखना है। तो सेट कोड क्या होता है, तो सेट कोड का मतलब है आपका प्रश्न पत्र का संख्या यानी सेट कोड लिखा रहेगा। जैसे A लिखा है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे खाली जगह रहेगा, यहाँ पे A भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप भर दीजिएगा A तो आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे संख्या A भर दिए हैं,
ए के बाद इसमें सेट ए बी सी दिया है, आपका जो दिया रहेगा ऊपर लिखना है। और अगर आपका ए नहीं है, एफ है चाहे ई है, तो ई है तो ई वाले सेट में गोला करना होगा, लेकिन इसमें ए है तो इसलिए यहाँ पे ए में गोला कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। कभी भी भूल कर भी सेट कोड नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि आपका सेट ए में क्वेश्चन जो 1 नंबर पर रहता है वो शायद सेट बी में अगर ये गलती लिख देते हैं तो शायद सेट बी में वो होगा 10 नंबर पर। तो आप सही भी बनाइएगा तो कंप्यूटर उस क्वेश्चन का आंसर गलत मानेगा, क्योंकि आपने नंबर कोडिंग गलत कर दिया है। और कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है कि आपके गलतियों को जो है थोड़ा सा छोड़ दे, क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है उसी प्रोग्राम पर काम करता है। ठीक है, अगले और चलते हैं, अगला स्टेप देख लेते हैं। इसमें कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो पढ़े भी है अच्छा लिखेंगे भी और नंबर बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपके मन में दूसरा सवाल आता है कि हम लोग सवाल का नंबरिंग कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है OMR शीट, आपका कोई सवाल होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ऑप्शन ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी, 4 ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसमें से आपका सही है ऑप्शन ए। कौन है? ऑप्शन ए सही है। तो हमें क्वेश्चन में जा करके देखना है, यहाँ पे ऑप्शन ए को फिलअप करना है। और आपको हमेशा फिलअप करना है या तो ब्लैक पेन होना चाहिए या तो आपका ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पेन से कभी गलती नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर 1 नंबर क्वेश्चन पता था और 2 नंबर नहीं पता है, 3 नंबर नहीं पता है, 4 नंबर नहीं पता है, तो उसे छोड़ देना है। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर पता है उस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया होगा। अगर उसमें से ऑप्शन आपका सी सही हो रहा है तो आप ऑप्शन नंबर 5 में जाइएगा, क्वेश्चन 5 में, और ऑप्शन सी को यहाँ पे पूर्ण रूप से फिलअप कर देना है। ठीक है, इसको सही तरीका से और अच्छा तरीका से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर है, कोई इंसान नहीं है कि थोड़ा बाकी रहेगा तो समझ जाएगा। इसको बहुत ही बारीकी तरह से और अच्छा से फिलअप कीजिएगा। जैसे कि ये देखने को ब्लैक कलर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी को आपको ध्यान से देखना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कंप्यूटर गलत समझ जाएगा, समझेगा कि आप बनाए ही नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में है कि सर आपको ये जो है मिल रहा है पूरा कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, कि ताकि जो है ये पता चलेगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन का जो है नंबर दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे नंबर हैं, 90, 91, 92। तो आपका सवाल 100 रहेगा आपका एग्जाम में, और बनाना मान लीजिए उसमें से 50 है। कितना बनाना है? 50 को अटेम्प्ट करना है। तो आपको एक जैसे 2, 3, 4 छोड़े हैं तो ये नंबर कोडिंग नहीं समझेगा, ये कहेगा कंप्यूटर कि ये नहीं फिलअप हुआ है। तो आपका 1 से लेकर के आपने जहां तक 50, मान लीजिए 70 तक आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है, तो आपका 70 तक वो गिनेगा। अगर बीच में आपने आलतू फालतू के क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हैं उसे बना देते हैं, तो जहां आपके क्वेश्चन आंसर की संख्या 50 हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए आपके आंसर की संख्या 50 आप लगातार भरे हैं 1, 2 करके 50, अगर 50 तक कंप्लीट हो जाती है तो वो 50 तक ही गिनेगा। उससे आगे का क्वेश्चन आप सही भी बनाए होंगे तो वो नहीं गिनेगा। कंप्यूटर में यही कोडिंग किया गया है। ठीक है, अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ लेते हैं अगला। ये तो था ऑब्जेक्टिव, अब हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, क्या उसका रूल हो सकता है।
सबसे पहले नंबर आपको ध्यान देना होगा एक बात पर। बात ये है सबसे पहले कि मान लीजिए आपका कॉपी होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका एक कॉपी होगा। उस कॉपी को क्या करना है, इसमें चौथाई भी छोड़ा रहेगा पहले से, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। मान लीजिए आपका ये चौथाई छोड़ा रहता है, ठीक है। इस चौथाई के अनुसार आपको इधर नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जानते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं जानते हैं, तो इसमें अगर 1 को जानते हैं और 2 नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको सही तरीका से आता है तो यहाँ 1 लिखना है और उसके नीचे आप आंसर लिख करके आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। जवाब लिखने के बाद जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन के अलावा उसका यहाँ पे जवाब लिख देंगे, डिफिनेशन जो भी है वो बहुत अच्छा से और सही तरीका से और कुछ अक्षर बैठा के लिखिएगा कि ताकि पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज आपका सटीक सही से लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर जब भी चेक करता है कॉपी तो अगर फर्स्ट इम्प्रेशन आप बना लेते हैं एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, तो आपके कॉपी में थोड़ी सी गलती भी रहेगी तो वो नंबर दे देते हैं। क्योंकि वे जो चेक करते हैं सब्जेक्टिव पेपर वो इंसान होते हैं और इंसान का फीलिंग जानते हैं, एक टीचर होते हैं और स्टूडेंट को कभी एक टीचर फेल होता नहीं चाहता है, नहीं देखना चाहता है, इसलिए टीचर हमेशा नंबर देता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं जानकारी है तो इसको नहीं बनाना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 2 नंबर के फेर में टाइम वेस्ट कीजिएगा, अच्छा से इसको जानकारी नहीं है तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा, जिससे कि आप मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन जानते हैं तो शायद टाइम ना मिलने की वजह से आपका 5 या 7 नंबर क्वेश्चन आप जानते हैं, टाइम ना मिलने की वजह से 7 नंबर क्वेश्चन छूट जाए। तो कोशिश कीजिए कि जो आपको आता है पहले वो लिखिए, अगर टाइम बचता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया, दूसरे नंबर हम लोग को नहीं आता है, तीसरे मान लीजिए नहीं आता है, चौथे नहीं आता है, पांचवा आता है, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे और उसका आंसर हम लोग लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ जो जवाब होगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जवाब लिखने के बाद ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिफिनेशन अच्छा तरीका से देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा है विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, तो अगर विज्ञान किसे कहते हैं तो इसका डिफिनेशन बढ़िया से लिखिएगा, यानी परिभाषा जो है इसका बढ़िया से लिखिएगा अच्छा तरीका से। और जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो और बेहतर रहेगा। जैसे विज्ञान की कितने शाखाएं होती है, तो यहाँ पे मान लीजिए विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है तो आप पॉइंट दे के एक में लिख सकते हैं, जैसे जीव विज्ञान, ठीक है, या आप लोग ऑप्शन 2 दे करके लिख सकते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। और उसके बाद ऑप्शन 3 में लिख सकते हैं आप क्या चीज़, आप लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पे लिख दे विज्ञान, ठीक है। विज्ञान लिखने के बाद सही तरीका जो है नंबर उठाने का ये सब है। विज्ञान का 3 शाखा है तो 3 शाखाओं को ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए जीव विज्ञान, ठीक है, यहाँ पर रसायन विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पे भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए कि फिगर के साथ और अच्छा से फिगर बना करके और अच्छा से कॉपी को लिखें, ताकि आपका नंबर देखते ही कॉपी कोई भी देखे तो अच्छा लगे और वो आपको नंबर अच्छा से दे सके। क्योंकि टीचर सभी चाहते हैं कि स्टूडेंट अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और भी कोई क्वेश्चन होगा, आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका डाउट कौन सा बच गया है, उसको हम क्लियर जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जो भी दिक्कत है उसको कमेंट करके हमें बता दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।